बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो ठीक होंगे। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है खताती के ऊपर, यानी कि जो है वो इंग्लिश राइटिंग के ऊपर जो है आज का हमारा जो है वो टॉपिक है। अच्छा, एक ना बच्चे ने जो है वो कल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुझसे सीख गया था। तो उसने मुझे कहा कि सर जो है हम जो है वो बच्चों को फ्री यानी कि खुशखती जो है वो करवा दें, तो जो बच्चे आते हैं उनको फ्री खुशखती करवा दें। तो मैंने उनको बताया कि ये बात तो बहुत अच्छी है कि अगर आप जो है अपना नॉलेज जो है वो लोगों को शेयर करेंगे, लेकिन जो है क्योंकि मैं जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो ये काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि बच्चे अगर आप उनको जो है वो फ्री खताती करवाएंगे ना तो वो सीखेंगे नहीं। यानी कि ये ऐसा फन है, 100 में से तकरीबन जो 90% जो है वो बच्चे जो है वो सीखेंगे नहीं जब आप उनको कहेंगे आपको जो है वो फ्री खताती जो है वो करवाई जाएगी, क्योंकि उनको जो है वो जो है वो जो आपके पास जो हुनर है उसके जो है वो मुकाम का जो है वो पता ही नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है जब उनको आप फ्री देंगे। लेकिन जो है वो जब अगर उनसे फीस ली जाएगी तो उनके वालिदैन पीछे से आपको कॉल भी करेंगे और पूछेंगे भी कि जी इसकी जो हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, फलां नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो मेरा जो है वो मशवरा है कि आप जो है, हाँ, कोई ऐसा बंदा जो गरीब हो, मुस्तहक हो, जिसको शौक भी हो, यानी कि जो शौक रखता है उसको आप बिल्कुल आप फ्री करवाएं। ये नहीं मैं कहता कि आप उनको फ्री जो है, मैंने ना ऐसा किया है, ये सारे तजर्बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं तो ये बात बनी है। मैं बच्चों को जो है वो फ्री यानी कि खताती करवाता था, तो उनको कोई जो है वो किसी को मेरी कॉपी घर रहेगी मेरी ये, और कोई वालदैन को भी कोई जो है वो परवाह नहीं थी उसकी। अब मैं जो है वो फीस लेता हूं तो बच्चे लोग घर से जो है वो मुझे कॉल भी आती हैं और पूछते भी हैं किस तरह प्रोग्रेस जा रही है, सारा कुछ जो है वो यानी कि जो होता है। तो इसके अलावा अगर कोई ऐसा इलाका यानी कि जो है अगर आप कहीं विलेज के अंदर रहते हैं, गांव के अंदर रहते हैं, वहाँ जो है वो काफ़ी जो है वो मुस्तहक लोग हैं, डाउन ट्रोडन एरिया है, तो आप वहाँ जाकर जो है वो अगर जो है वो आप वहाँ रहते हैं तो अगर वो उनको शौक भी है तो वहाँ जो है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो है हम लेक्चर शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए आपको एक हार्ड गत्ते वाली कॉपी, इस तरह यानी कि एक हार्ड गत्ते वाली जो इस तरह यानी कि एक हार्ड गत्ते वाली जो है वो आपको कॉपी चाहिए जिसके अंदर हार्ड गत्ता हो, जो मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बता दी है। एक चाहिए ऐसी लेड पेंसिल यानी कि आपके पास हो, एक चाहिए यानी कि ये पॉइंटर जो है वो अच्छी कंपनी का आपके पास जो है वो पॉइंटर हो। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा। व्हाइट बोर्ड पर समझाने के बाद मैं इसी कॉपी के ऊपर नोट बुक के ऊपर आपको जो है बताऊंगा कि लफ्ज़ की जो है वो शक्ल आपने किस तरह बनानी है। आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो है हरफ ABC, यानी कि इन तीनों जो है वो हरफ की हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखो बच्चों, बच्चे जब मेरे पास आते हैं ना तो उनसे जो है ये एक ओवल बोलते हैं इसको, यानी कि गोल दायरा, ऐसे गोल दायरा जो है इसको हम जो है वो ओवल बोलते हैं, लेकिन बच्चों से ये बन नहीं पाता। अब बन क्यों नहीं पाता कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। वो 2-3 लाइन लिखते हैं, वो कहते सर जो है वो हमसे लिखा नहीं जाता। कम से कम अगर आपको आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं आपको नहीं आता, कल फिर प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो आ जाएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है कि ये जो गोल दायरा ना, जो ओवल है, इसको आपने अपना सेट करना है। ठीक है, इसको चाहे आप जो है वो ऐसा जो है वो 3 लाइन के अंदर बना लें या 4 लाइन के अंदर बना लें। ठीक है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको आप 3 लाइन के अंदर कर दें, आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने 2 लाइन के अंदर लेकर जाना है। पहले तो मैं आपको जो है इंग्लिश कॉपी के ऊपर जो है वो मशक करना सिखाऊंगा। ये देखिए इंग्लिश की कॉपी है, इसकी 4 लाइन है। फिर इसके बाद मैं 1 लाइन के ऊपर आपको जो है वो लिखना सिखाऊंगा। अब देखो बच्चों, जो ए के पार्ट्स होते हैं ना, जो आपने अपने ज़हन के अंदर रखने हैं, वो नंबर 1 ये हिस्सा, यानी कि ये हिस्सा और इस हिस्सा, ये एक लैदा हिस्सा है। ठीक है ना, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। अब ये जो ओवल का जो ऊपर वाला यानी कि हिस्सा है, इसको हम जो है वो 2 नंबर दे देते हैं। इसके अलावा इन दोनों के दरमियान आपने खला भी छोड़नी है,
यानी कि ये स्पेस इसको बोलते हैं, ये 3 नंबर दे देते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रोक नीचे से देना है आपने ऊपर की जानब, ये वाला जो है इस तरह है, यानी कि ये वाला, इसको हम जो है वो 4 नंबर दे देते हैं। अब जो है नीचे वाला जो इसका फुट है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है यहां, इसको हम जो है वो 5 नंबर दे देते हैं। इसके अलावा आप देखें कि ऊपर वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर ना जाए, यहां ना जाए, और नीचे वाली लाइन जो है वो इसके जो है वो नीचे, यानी कि ना ही ऊपर आए ना ही नीचे जाए। गौर से देखें, आपने यहां से इसके अंदर यानी कि जो है वो रहना है, इसके अंदर 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 रहना है, यहां से बाहर नहीं जाना है। यानी यहां से आपने ऊपर से ऊपर ऊपर नहीं लेकर जाना। इससे जो है वो आपका जो है वो एक जो है वो हर्फ बड़ा बनेगा और एक हर्फ जो है वो छोटा बनेगा। यानी कि एक हर्फ जो है वो आपका बड़ा बन रहा है और एक हर्फ जब आप नीचे लिखेंगे वो छोटा बनेगा। आपने इन रूल्स को अपने मद्देनजर रखना है। जैसे कि देखिए, मैंने एज एग्जांपल एक लिखा हुआ है इस तरह, यानी कि जो है वो आपने इसको जो है वो लिखना है। ठीक है जी। ये हम इसका जो है बेली बोलते हैं, यानी कि जो राउंड शेप है ओवल की, इसको आपने बिल्कुल जो है वो इस तरह, यानी कि इस एंगल के अंदर थोड़ा सा तिरछा रखना है, ऐसे जो है वो, फिर जो है वो आपसे जो है वो ए बन पाएगा। मैं अभी आपको नोटबुक के ऊपर बना के दिखाता हूं। ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं बी की जानब। जो लफ्ज जो है, जो हरफ जो है वो बी है, इसको आपने क्या करना है, इसको ये करना है कि आपने ये भी ओवल है, यानी कि ये भी राउंड यानी कि शेप है। यहां से आपने थर्ड लाइन से शुरू कर लेना है और यहां से जाने के बाद आपने नीचे आना है और सेंटर के अंदर आकर आपने इसको छोड़ना है। अगर आप देखें तो ये भी एक जो है वो गोल दायरा बन रहा है। ये देखें, गोल दायरा जो है वो अंडे की तरह, एक ओवल की तरह गोल दायरा बन रहा है इस तरह। यानी कि अगर आप देखें तो ये भी गोल दायरा बन रहा है, ये देखें। ठीक है जी। अब फिर जो है वो ओवल की जानब चलते हैं। अगर हम जो है एक गोल दायरे को यहां से पकड़ते हैं और ये देखें, ये हो गया हमारा सी। ठीक है। अब हमने सेंटर से उसको रिमूव कर दिया तो सी बन गया। यहां पर अगर हम इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह, तो ये दोबारा ओवल बन जाएगा। यानी कि एक दायरे से आपका जो है वो ए भी बन रहा है, आपका बी भी बन रहा है, आपका सी भी बन रहा है। ठीक है। अब बाद बच्चे क्या करते हैं, वो उनकी जो है वो एक गलती यहां पर जो है वो मिस्टेक ये होती है, ये मिस्टेक होती है कि वो इस तरह यानी कि जो है वो ओवल को बनाना शुरू कर देते हैं इस तरह, यानी कि जो है, फिर जो है वो कोई इस तरह बनाना शुरू कर देता है, कोई जो है वो इस तरह बनाना शुरू कर देता है। ये सारी गलत शेप है। आपने जस्ट जो है ये शेप ठीक कर ली, सिर्फ आपने दायरा ठीक कर लिया, तो आपकी जो है वो फुल जो है वो इंग्लिश जो है वो लिखना जो है वो राइट करना जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये था जी आज का लेसन। अब हम चलते हैं अपनी जो है वो नोटबुक की जानब। इस तरह की आपने जो है वो, मैं बोल रहा था कि आपने नोटबुक लेनी है जिसकी जो है वो 4 लाइन हो, 1 2 3 4। बाद बात ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो ओपन लाइन जो है वो नोटबुक ले आते हैं, यानी कि मार्केट से एक नैरो मिलती है, एक ओपन। तो आप कोशिश करें कि नैरो ले लें इस तरह, यानी कि जो है। ठीक है। और लेड पेंसिल को शुरू में जो है वो आपने पॉइंटर के साथ जो है वो नहीं लिखना, आपने जो है वो लेड पेंसिल के साथ लिखना है। जब आपकी हैंड ग्रिप हो जाए तो फिर जो है वो आपने जो है वो पॉइंटर के साथ, वो भी मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो लिखना जो है वो सिखाऊंगा। ये जो है आपने लिखना है, तो यहाँ से आपने शुरू करना है। यहाँ से आप देखें ये गोल जो है वो ओवल बना के, मैंने आपको इसके पार्ट्स बताए थे, 1 2 3 4 सारे बिल्कुल ठीक है, तमाम जो है उसके पार्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। आपने जो है ओवल को ना लाइन के जो है वो ऊपर लेके जाना है, ना नीचे लेकर जाना है, ना ज़्यादा दाएं लेकर जाना है, ना ज़्यादा जो है वो बाएं लेकर जाना है। इस चीज़ को आपने जो है वो इस चीज़ के ऊपर आपने जो है वो गौर करना है। यहाँ पर हम फिर नीचे में लिखता हूँ, देखना ज़रा इस तरह, यानी कि जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले तो आपने बहुत स्लो स्लो लिखना है, स्लो स्लो, साथ इसको शार्प करते जाएं, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो है इस तरह, यानी कि जो है आपने पत्थर साथ रख लेना है और उसको जो है वो लेड को जो है वो तेज़ करने के लिए
आपने जो है वो उसका इस्तेमाल करना है। इस तरह आपने जो है वो एक ही शेप बनानी है। देखो बच्चों, बहुत आसान है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है जब कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको इसकी मशक भी कराऊंगा, टेक्स्ट जो है वो लिखना भी सिखाऊंगा। यानी कि ये ना लाइन से ऊपर है ना लाइन से नीचे है, इस तरह आपने जो है वो करना है। अब जो बी लिखना है, बी आपने दूसरी लाइन से यहाँ से वैसे ही एक जो है वो एक पीछे खात शुरू करना है और यहाँ से दूसरी लाइन पर जाके छोड़ देना है। देखें जरा, आप गौर करें जो मैं लफ्ज लिख रहा हूं। पहले आपने कोशिश करनी है कि लफ्ज की बनावट को अपने ज़हन के अंदर जो है वो उसकी शक्ल बनानी है। यानी कि जो है उसको देखना है कि मैं किस तरह यानी कि जो है वो लिख रहा हूं, इस तरह। यानी अगर आप देखें कि ये एक गोल यानी कि अंडा नुमा शेप बन जाती है। ये देखें, ये दायरा जो है वो बिल्कुल गोल होना चाहिए, जिससे आपका जो है वो बी भी कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस तरह आपने जो है वो करना है। इसके बाद आपने लिखना है सी। सी जो है वो दो लाइन के दरमियान जो है वो आपने इस तरह यानी कि करना है। ये देख लें आप, इन दो लाइन के दरमियान जो है आपने सी को जो है वो दर्ज करना है। इस तरह यानी कि जो है इस तरह आपने जो है वो सी को आपने लिखना है, दो लाइन। आप देखिए अगर सी को हम यहाँ से पकड़कर इस तरह करें तो ये भी जो है वो एक गोल दायरा नुमा ओवल बन रही है। ना लाइन से ऊपर है ना लाइन से नीचे है ना। अब इस तरह जब आपका ए और बी और सी कंप्लीट हो जाए तो आपने करना क्या है, आपने इन दोनों की तीनों की सॉरी जो है वो आपने मशक करनी है। जैसे कि ए यहाँ से पकड़कर जो है वो देखो बी और यहाँ पर आपने सी लिख दिया। यहाँ से पकड़कर आपने ए लिख दिया, यहाँ से आप देखो बी और यहाँ से सी। ये देखो बच्चों, इस तरह आपने जो है वो अपनी मशक जो है वो करनी है। अगर एक लफ्ज़ आपको एक दिन के अंदर नहीं आ रहा, दूसरे दिन भी वही प्रैक्टिस करे। ये नहीं सोचना कि आज मैं एक दिन के अंदर ही जो है वो पूरी अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल लेटर जो है वो कंप्लीट कर लूँ। ठीक है बच्चों, इस तरह यानी कि जो है वो आपने मशक करनी है। ये तो था आज का लेसन। इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इसके नेक्स्ट जो है वो हरूफ की मैं पहले वाइट बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आज आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।